नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कहते हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसे कल्पना मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के थानों की जो स्थिति है उसे देखने के बाद आप अगर इसे पूरी तरह से सच मानने लगेंगे। हमने सोचा था कि रात के समय पुलिस वाले इतने चौकन्ने रहते होंगे कि अपराधी थर थर कांपते होंगे, लेकिन हमने जो देखा उसे आप भी देखिए। भगवान में आपका भरोसा बढ़ जाएगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मुख्यमंत्री के मन की बात अक्षरशः समझ गई थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। लगी ठोकने, गाड़ी में, रोड पर, घर में, जंगल में। अब इतना काम करने के बाद थकान तो हो ही जाती है, तो सूरज अस्त और यूपी पुलिस मस्त। बाकी शहरों का छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ को ही ले लीजिए। कोई सोफे पर सोया है, कोई कुर्सी पर सोया है, कोई टेबल पर ही पसर गया और कोई जमीन पर ही अकड़ गया। सर जी, यूपी के थानों में आधी रात के बाद घूम आइए कभी, आपको समझ में नहीं आएगा कि पुलिस थाने में आए हैं कि गेस्ट हाउस धर्मशाला सराय में। घर से दूर, घर जैसा आराम। लेकिन ऐसे सोना ठीक है, आप जिस तरह से सो रहे हैं। नहीं, सो नहीं रहा कोई। सोता कौन है कमबख्त? रात के तीसरे पहर में सपना देखते हैं पुलिस वाले। सपना कि भारत को सोने की चिड़िया कैसे बनाए। जैसे काकोरी थाने का ये संतरी देख रहा है। थाने में घुसते ही संतरी पर निगाह गई है तो जो क्लासिकल सीन था कि पूछिए मत। 2 घड़ी को तो लगा ही नहीं कि असली थाने में आए हैं कि प्रकाश झा की फिल्म की शूटिंग चल रही है। घोड़ा बेचकर सोना सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ सिपाही जी ने पूरा अस्तबल ही बेच दिया था। बगल में खड़ी संगीन मूंछ की तरह तनी हुई थी। सीधे 1925 में पहुंच गए थे सिपाही जी कि लूटने देते हैं बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को ट्रेन। आजादी की लड़ाई में हमारा भी तो कुछ योगदान हो। झिंझोड़ कर जगाया तो आंख बाद में खुली, संगीन वाली बंदूक पहले उठाई। भैया ड्यूटी में सो रहे हैं? बताइए। नाम की पट्टिका उत्तर प्रदेश के थाने में उतरे रामराज की मुनादी पीट रही थी शिव वरदान सिंह। बहुत सही नाम है सच में। शिव जी का वरदान हो तभी आदमी ऐसे थाने में ड्यूटी पर सावधान की मुद्रा में सो सकता है। पूछा सोए क्यों, तो ऐसे शर्मा गए जैसे नई नवेली दुल्हन को मुंह दिखाई के लिए कह दिया गया। सो रहे थे? बोलिए, सो रहे थे क्या? आगे बढ़े तो काकोरी थाने की डुबग्गा चौकी पड़ी। नाम ही डुबग्गा, तो कोतवाल सही में नींद में डूब गया। आराम देख रहे हैं, जैसे कोडरमा का खेत जोत कर आए। समझिए कि स्वामी रामदेव जिस गहरी नींद के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति करने की सलाह देते हैं वो यही है। बेसुध, ऊपर सरकारी पंखा, मध्यम मध्यम रोशनी। उफ, कैमरे की रोशनी देखी तो साहब खिन्न हो गए और खिन्नता के इसी भाव में जा विराजे कुर्सी पर। पूछा ये किस बात की थकान है, तो नींद में डूबी आंखों से बोले ये भी तो एक काम है। भाई साहब सो नहीं रहे, सोते तो फिर सोते आराम से। आप आराम से सो रहे हैं, हम देख रहे हैं। कुर्सी पे मैं बैठा हूँ। जैसे जैसे रात सरक रही थी, लखनऊ के थानों पर नींद का आंचल ढलक रहा था। रामराज यही तो है। मुख्यमंत्री 24 घंटे राज्य की जनता की हिफाजत के लिए जागेंगे तो संतरी सिपाही थानेदार क्या करेंगे? सोएंगे ही। थाना मडियाओ। गेट पर पहुंचे तो लगा रेलवे के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं और आसनसोल बनारस पैसेंजर 32 घंटे लेट है। मुसाफिर कहां जाए, तो जिसको जहां जगह मिली सो गया। बदन पर खाकी वर्दी, ढीली की कमर पेटी, मुंह पर डाला अंगोछा और सीधे स्वर्ग। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। केवल तोंद की चढ़ान और उतार से ही जीवन के लक्षणों का आभास हो रहा था, वरना आदमी लंबी यात्रा पर निकल चुका था। जगाया कि दीवान जी उठो, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। पहली बार पता चला कि आदमी भी मेढक की तरह छलांग लगा सकता है।
सीधे थाने के काउंटर पर जा बैठे। लेकिन ऐसे सोना ठीक है, आप जिस तरह से सो रहे हैं थाने में। नहीं सो नहीं रहा कोई। इसे सोना थोड़ी कहते हैं, इसे तो ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। आंखों में भरी हुई नींद ऐसे टपक रही थी जैसे फागुन में महुआ टपकता है। फिर से पूछा, थाने में सोते हैं, अच्छी बात तो नहीं है। इस पर जो जवाब आया वो ऋग्वेद की ऋचाओं से कम शास्त्रीय नहीं है। 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा शांति है, रिलैक्स कर रहा आदमी, और कोई सो थोड़ी न रहा है ड्यूटी में। जय तो पुलिस वाला रिलैक्स नहीं करेगा तो जनता की हिफाजत कैसे होगी? जनता पुलिस पर भरोसा कैसे करेगी? चोर उचक्के लुटेरे डरेंगे कैसे? तो जनता के लिए अंगोछा ओढ़कर डेली डायरी सिरहाने रखकर रिलैक्स कर रहे थे सिपाही जी। अरे लेटे कौन थे, हम तो बैठा हूँ ना, लेटने कोई वो नहीं। यहाँ तो चलिए सोए हुए भी थे, लेकिन मौजूद तो थे। आशियाना थाने के ही रमाबाई अंबेडकर मैदान चौकी पहुँचे तो मैदान सरेआम खाली था। चौकी के दरवाजे पर लटकता हुआ ताला घोषणा कर रहा था कि सूबे में रामराज आ चुका है। आगे बढ़े तो बंगला बाजार चौकी पड़ी, उसी आशियाना थाने की। यहाँ पहुंचकर हमारा यह विश्वास और मजबूत हुआ कि रामराज आ चुका है। चौकी में ताला मतलब जनता चैन से है और पुलिस आराम से सो रही है। 24 घंटे मदद का वादा करने वाले पीजीआई थाने के तेलीबाग सहायता केंद्र की इस कुर्सी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे राम वनवास को जा चुके हैं और भरत जी खाली सिंहासन से अयोध्या का राज चला रहे हैं। तो करना क्या है? यूपी में रात में चोर उचक्के सिपाही संतरी दारोगा इंस्पेक्टर कप्तान करुणा निधान जिसको जहाँ जगह मिलती है बहुत प्यार से सो जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। भगवान भरोसे केवल थाने नहीं हैं, केवल लोग नहीं हैं, भगवान भरोसे और भी कुछ है। क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री पर 9 महिला पत्रकार और लेखिकाएं छेड़खानी और जबरदस्ती के संगीन आरोप लगाती हैं। सरकार चुप्पी साधे बैठी है। जो हैरत की बात है वो ये कि विपक्ष में रहते हुए महिला सुरक्षा पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले उनके साथी मंत्रियों ने इस पर उठे सवाल को जवाब के योग्य भी नहीं समझा। इससे ज्यादा वो क्या करे? रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द बचता नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर कलेजा निकाल कर रख दिया था सुषमा स्वराज ने, लेकिन तब कांग्रेस की हुकूमत थी और आज वो राज भोग रही और उनके साथी मंत्री महिलाओं से बदसलूकी के आरोपों का नया कीर्तिमान रच चुके हैं तो उनकी जुबान नहीं खुली। There are serious allegations leveled against Mr. M.J. Akbar. These are sexual harassment allegations. You're a woman minister in charge. Yes, ma'am. Will there at least be an internal blow, man? सड़क पर हुए रेप में स्मृति ईरानी ने भी संसद में कितना लच्छेदार भाषण दिया था, लेकिन अब संसद में उनके बगल की सीट पर बैठने वाले मंत्री के बारे में औरतें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये आदमी आदतन अय्याश है, तो कहती है मैं क्या बोलूं। I think that it is for the gentleman concerned to issue a statement, not for me, because I was personally not present there. भारत की रक्षा मंत्री से पूछा गया कि अपने साथी मंत्री से महिलाओं की रक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कुछ नहीं बोले। Sitaraman, can I also ask you about the allegations against Mr. M.J. Akbar? Can I please ask you about the allegations against Mr. M.J. Akbar? ये राजनीति का चरम है कि महिलाओं पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की प्रखर नेत्रियों की जुबान को लकवा मार गया है, और वो भी तब जब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 9 महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि लड़कियों को देखते ही एमजे अकबर की आंखों में हवस के लाल डोरे तैरने लगते थे। वे अपने डेस्क पर बैठकर पूरे वक्त मुझे घूरते रहते थे। वे अक्सर मुझे कैबिन में बुलाकर निजी बातें करते थे। कई बार वे अपने वीकली कॉलम लिखते वक्त मुझे सामने बैठा देते थे ताकि कोई शब्द ढूंढना हो तो निचले ट्राइपॉड पर रखी डिक्शनरी में झुककर मैं उसे देख लूं। एक बार मैं उनके कहने पर एक शब्द तलाशने के लिए डिक्शनरी में झुकी तो वो पीछे से आए और मुझे कमर से पकड़ लिया। वे मेरे अंगों पर हाथ फेरते थे। मैं हाथ हटाने की कोशिश करती रही। जब औरतों के मुंह खुलने लगे हैं, वी शुड टेक द एलिगेशंस वेरी सीरियसली, बिकॉज औरत डरती है बोलने से।
इस आरोप के सामने याद कीजिए 3 तलाक पर संसद में भारत के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का वो भाषण। हुए थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा का नाम लेकर उसको इस्तेमाल करके औरतों पे जुल्म करते थे, और कुरान शरीफ में सख्त मना किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन लगता है 1400 साल बाद भी कुछ लोग जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे। बीजेपी के साथियों ने मेजे थपथपाकर स्वागत किया था कि नारी सम्मान के लिए आदमी कितना सोचता है, अपनी कौमी लकीरों तक की परवाह नहीं की। वो तो 3 दिन पहले पता चला कि मंत्री जी न खुदा से खौफ खाते हैं, न कुरान से, न दीन से, न ईमान से। प्रिया रमानी ने कहा कि अकबर इंटरव्यू में ही बदसलूकी करने लगते थे। दूसरी पत्रकार ने कहा कि वो जूनियर पत्रकारों को अक्सर होटल बुलाते थे। तीसरी पत्रकार ने कहा कि एक दिन उन्होंने दफ्तर में ही ड्रेस की स्ट्रिप खींच दी थी। चौथी पत्रकार ने कहा कि उनके इनकार पर अकबर मीटिंग में भद्दे कमेंट करते थे, और एक लेखिका ने कहा कि उन्हें होटल रूम में इंटरव्यू देने पर मजबूर किया गया। या तो वो संतोषजनक स्पष्टीकरण दें या इस्तीफा दें, तो इसमें क्यों देरी की जा रही है? पत्रकारिता का एक शानदार नाम एक दाग में बदल गया है। नाइजीरिया से महिला उत्थान पर लच्छेदार भाषण देकर लौट रहे एमजे अकबर जब दिल्ली की जमीन पर कदम रखेंगे तो बीजेपी उनकी परछाई से भी बचना चाहेगी, लेकिन अभी तक वो भारत सरकार के माननीय मंत्री बने हुए। आज तक ब्यूरो। महिलाएं भगवान भरोसे, थाने भगवान भरोसे, जनता भगवान भरोसे, लेकिन गजब देखिए भगवान इंसान के भरोसे। अयोध्या के मंदिर को लेकर शिवसेना ने यह कहकर बीजेपी की उलझन को बढ़ा दिया है कि अध्यादेश लाकर मंदिर बनाइए। संतों ने भी बीजेपी को अल्टीमेटम दे रखा है कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, तो फिर परेशानी क्या है? नवरात्र में अयोध्या के मंदिरों में चहल पहल वैसे भी बढ़ जाती है, लेकिन अब की बार ये कुछ ज्यादा है, क्योंकि इस बार सरजू के पानी में सियासत की मात्रा बढ़ी हुई है। पहले तो केवल साधु संत कह रहे थे, अब तो सरकार के साझीदार भी कह रहे हैं कि छोड़िए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ले आइए अध्यादेश और बना दीजिए राम मंदिर, क्योंकि अब कोई बहाना बचा नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे कि केंद्र में हम हैं और राज्य में नहीं। आप राज्य में भी है, आप केंद्र में भी है, आप राष्ट्रपति भवन में भी है, तो आप अध्यादेश निकाल सकते हो, ये मुझे मालूम है। मेरे पार्टी तो सत्ता क्यों, फिर सत्ता पे क्यों बैठो आप? बीजेपी मुश्किल में है क्योंकि 6 दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संतों ने एक सुर में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जो करना हो कीजिए, लेकिन हम अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। 3 दिन पहले राम मंदिर के लिए आमरण अनशन कर रहे मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास को जबरन उठाए जाने से वैसे भी साधु संत कुपित हैं। विश्व हिंदू परिषद से बेदखल होकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाने वाले प्रवीण तोगड़िया अलग खम ठोक रहे हैं। देश भर में परमहंस जी को घसीट कर ले जाकर राम मंदिर की मांग करने वालों की जबान पर ताला लगाने के विरुद्ध में शांत देशव्यापी आज आंदोलन हो। बस 19 दिन में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि वो अदालत के फैसले का इंतजार करे या राम का नाम लेकर आगे बढ़े। बहुत शीघ्र हमें सुप्रीम कोर्ट में विजय मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बीजेपी चाहती है कि बेरोजगारी पर सवाल न उठे, किसानों की दुर्दशा पर जवाब न देना पड़े, पेट्रोल डीजल की कीमत और रुपए की हालत पर भी कोई कुछ न कहे, लेकिन उसे ये यकीन नहीं है कि राम का नाम इन सवालों से उसे बचा लेगा। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।